हेलो बच्चा बाड़ी, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग एकदम शानदार मस्त झक्कास होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए मोशन चैप्टर का सेकंड वीडियो यहाँ पर लेकर के आया हूँ, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बच्चा बाड़ी आपका एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, आपकी जो न्यूटन्स की जो इक्वेशंस है वो क्या क्या हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एकदम मस्त रह करके पढ़ना है। और आई होप कि आप लोग एनटीएससी की प्रिपरेशन बहुत शानदार झक्कास तरीके से चल रही होंगी। तो पढ़ने बैठ जाइए। जो बच्चा अभी भी नहीं पढ़ रहा है वो भी, उसको भी अभी टाइम है, 2 महीने में आराम से बहुत कुछ कर सकता है। तो पढ़ने बैठ जाओ स्टूडेंट्स। हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो है आपका यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा है बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन होता है क्या है सर? यूनिफॉर्म मोशन, देखो मुझे डेफिनेशन नहीं बतानी है आप लोगों को, डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं, केवल कंसेप्ट समझिए। क्योंकि आपका एनटीएससी का जो एग्ज़ाम होगा बच्चों, वो आपका होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो थ्योरी इंपॉर्टेंट है वो थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी। लगता है कि इस थ्योरी से क्वेश्चन आ सकते हैं तो वो थ्योरी आपको यहाँ दिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। बट वहाँ पर जो मेन यूज होगा बेटा वो होगा आपका कंसेप्ट। वो क्या है? कंसेप्ट। तो कंसेप्ट को समझेगा। कंसेप्ट ये बता रहा है बच्चों कि मान लीजिए ये आपका ये मान लीजिए यहाँ पर आपका टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, यहाँ पर 10 बज रहे हैं, या 11 बज रहे हैं, और यहाँ पर 12 बज रहे हैं। तो उसी तरह से एक कार, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एक कार जाती है, इस 9 AM से स्टार्ट होती है। ठीक है, 9 AM से स्टार्ट होती है और यहाँ जाकर इन दोनों के बीच का, कहने का मतलब ये 0 से लेकर के ये 100 किलोमीटर है बच्चों। अच्छा, ये कितना है? 200 किलोमीटर। ये हमारा 300 किलोमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये कार 9 बजे से 10 बजे के बीच, टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ बच्चों? 1 आवर। उसमें डिस्टेंस कितना कवर किया उसने डिस्टेंस कवर किया 100 किलोमीटर। उसी तरह से 10 AM से 11 AM यानी कि 10 से 11 बजे के बीच 1 आवर का ड्यूरेशन है। तो वहाँ पर भी 100 किलोमीटर से 200, इट मीन्स यहाँ पर भी कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 100 किलोमीटर। उसी तरह से 11 बजे से 12 बजे के बीच जो 1 आवर का जो ड्यूरेशन है उसमें भी 200 से 300, इट मीन्स 100 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर किया। मतलब इक्वल इंटरवल टाइम में 1 आवर 1 आवर 1 आवर, इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर अगर डिस्टेंस कवर कर ले, मतलब इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर ले, तो बच्चों वो आपका कौन सा मोशन होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है। अगर मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बच्चों, किसकी मैं बात कर रहा हूं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन की मैं बात कर रहा हूं बच्चों। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ऑब्वियस आज आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा था। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं होगा। इसको आप ऐसा बोल सकते हैं, इक्वल इंटरवल टाइम में नॉन इक्वल डिस्टेंस कवर होता है। समझ पा रहे हैं? जैसे कि समझिएगा, इधर ये मान लीजिए 9 बज रहे हैं, ये 10 बज रहे हैं और ये 11 बज रहे हैं। वही कार यहाँ से चलती है, तो मान लीजिए 0 से लेके 100 किलोमीटर स्टार्टिंग के 1 आवर में ये चली है हमारे बच्चों, 100 किलोमीटर चल चुका है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब वही उस 1 आवर में 10 से 11 10 बजे से 11 बजे के बीच जो 1 आवर का ड्यूरेशन है उसमें ये चलता है 100 से 300 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिस्टेंस देखिए कितना कवर किया बच्चों इसने, यहाँ पर 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो ये कौन सा मोशन हो गया बेटा? ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। केवल ओनली कंसेप्ट क्लियर करो। ठीक, अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन का बच्चों इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, ये तो हो जाएगा आपका डिस्टेंस और ये हो जाएगा आपका टाइम। तो कैसे होगा बच्चों? एकदम ऐसा स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन ऐसी वाली स्ट्रेट लाइन नहीं, ऐसी वाली स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ग्राफ भी हम लोग अच्छे से समझेंगे तो टेंशन बिल्कुल नहीं करना। अच्छा सर नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ क्या होगा? सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ये होगा, या तो ये कैसा भी हो सकता है बच्चों, या तो ये जिगजैग 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 इस टाइप का होगा, या फिर ये लोअर में कवर्ड होगा, या फिर आपका इस वाला ये वाला कवर्ड होगा। तो ये भी किस किस के बीच का ग्राफ होगा बच्चों? डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ होगा, ठीक है। समझ में आ रहे हैं? आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अच्छे से समझिएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, तो देखिएगा। अच्छा क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? एक्सेलरेशन। अच्छा सर क्या होता है? देखो डेफिनेशन तो मैं अभी भी आपसे बोलूँगा कि डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करो। कहने का मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो वो आपका मोशन जो होता है उस मोशन में क्या क्रिएट होता है बच्चों? एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। समझ पा रहे? अच्छा देखना कैसे क्या होगा बच्चों। मान लीजिए आपका, देखिए आप ये क्या है, स्टार्टिंग है 9 बजे से 10 बजे तक, ठीक। आप ये मान लीजिए 1 हार में वेलोसिटी इसकी थी, सपोज वो थी आपकी 200 किलोमीटर पर हार थी इसकी वेलोसिटी। अब वही मान लीजिए बच्चों 10 बजे से 11 बजे तक, 10 बजे से 11 बजे तक इसकी जो वेलोसिटी थी बच्चों वो मान लीजिए 300 किलोमीटर पर हार। फिर वही 11 बजे से 12 बजे तक इसकी जो वेलोसिटी है बच्चों वो मान लीजिए 500 किलोमीटर पर हार। तो देखो टाइम भी चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में भी चेंज हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो ऐसे मोशन में क्या क्रिएट होता है बच्चों? एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाता है। अच्छा एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है? सर एक्सेलरेशन बच्चों आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। इट मींस इसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, ठीक। अच्छा वेक्टर क्वांटिटी है भैया, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, स्टार मार्क लगा लेना इसको। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होगा। वो कहाँ कंफ्यूज होगा मैं बताऊंगा। अच्छा इसकी जो फॉर्मूला है, कैसे एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है? वेलोसिटी में चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब ये आपकी डेफिनेशन है, मत रटो। अच्छा वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। अच्छा पहले तो देखो सबको पता है फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं। तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है बच्चों, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये भी लिख रहा था कि जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो किस टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका टाइम हो जाएगा। इसको भी आप यह लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी, ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है। अच्छा अब मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं बच्चों कि ऊपर पता है वेलोसिटी, ये पूरा पार्ट क्या है? वेलोसिटी है ना, और नीचे क्या है बच्चों? अपॉन में टाइम है। अब सबको पता है वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड है, और नीचे टाइम है, तो टाइम को सेकेंड से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टाइम यहीं आ जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा बच्चों इसकी एसआई यूनिट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। अच्छा सर बच्चा कंफ्यूज कहाँ होगा? आपने बताया था। तो बच्चा कंफ्यूज ये होगा, मान लीजिए बच्चों ये कोई सर्कुलर पाथ है आपका, ठीक है, ये कोई सर्कुलर पाथ है, यहाँ पर चल रहा है बच्चों वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। उसी तरह से वो इस पॉइंट पर भी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है। इसी तरह से ये भी किसी लड़की के पीछे 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है। यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है। अच्छा अब आपसे पूछ लिया जाए, यही एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना करके लिख लेना, क्वेश्चन बन के आ सकता है
कि सर आपने बोला था कि वेलोसिटी में चेंज होगा टाइम के साथ साथ, तो वेक्टर उस मोशन में एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। अच्छा सर यहाँ पर वेलोसिटी 5 5 5 और 5, टाइम तो चेंज हो रहा है बट क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा तो यहाँ पर आप लोग मुझे बताइए कि ये एक्सेलरेशन क्रिएट होगा कि नहीं होगा। तो वैसे वर्चुअल क्लासेस आप बता तो नहीं पाओगे, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। तो यहाँ पर बच्चा क्या होगा, एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। क्यों होगा? अच्छा क्योंकि देखिए बच्चों एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, ठीक। इसमें मैग्नीट्यूड तो है, साथ में डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड वाले कांस्टेंट रह जाए, डेफिनेशन कुछ और बोलता है, लेकिन यहां से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन सकता है। मैग्नीट्यूड वाले कांस्टेंट रह जाए बट देखिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। सबको पता है इस पॉइंट पे डायरेक्शन, ये यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्ट वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन इन्वॉल्व करती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करती है। अब वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी, इट मीन्स यहाँ पर क्या क्रिएट होगा बच्चों, क्या होगा यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, ठीक। अच्छा जब आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा पर लेकिन एक बार सुन लीजिए एक बात और, कि एक्सेलरेशन बच्चों आपका जो है वो आपका मे बी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलेंगे बच्चों, या फिर आप क्या बोलेंगे, डी एक्सेलरेशन भी इसको बोल सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। आज रिटार्डेशन इट मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा बच्चों, सबको पता है कि इस वाले फॉर्मूले में जब u क्या हो जाएगा आपका, u क्या हो जाएगा बच्चों, ज़्यादा हो जाएगा और v आपका कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा। अच्छा आगे की ओर बढ़ते हैं, हम ग्राफ पढ़ रहे हैं, अब ग्राफ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इसके बाद एक्सेलरेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम ग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिएगा बच्चों, देखिए बच्चों, हाँ अब हम पढ़ रहे हैं ग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों, हम ग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्राफ पे सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है बच्चों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मैं कुछ सोच रहा था थोड़ी देर पहले बट फिर मेरे को याद आया कि वो वाला टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ाना सही नहीं रहेगा, वो वाला टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। तो मैं वही सोच रहा था, मैं वहीं पर हैंग हो गया था, ठीक है। बट आप यहाँ पर देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मान लीजिए सपोज इसमें इस तरह के ग्राफ बन सकते हैं, या तो बच्चों आपका ग्राफ बनेगा इस तरह का, ये तो आपका डिस्टेंस और ये हो गया आपका टाइम, ठीक, एक ग्राफ ये है। दूसरा ग्राफ बनेगा बच्चों आपका एक, ये आपका डिस्टेंस और ये आपका टाइम, ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है बच्चों। तीसरा ग्राफ बनेगा बच्चों आपका वो ये होगा, ये डिस्टेंस और ये टाइम। इतना तो आप 9th क्लास में हर कोई पढ़ लेता है, बट ये थोड़ा हायर लेवल पे आ जाता है, यहाँ से LTS का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे पूछा सबसे जाएगा क्या मतलब सबसे जा सकता है, बट इसको अच्छे से पढ़ना पहला। अच्छा अब ये है, ये वाला ग्राफ आ सकता है, ठीक। चौथा ग्राफ क्या है बच्चों, चौथा ग्राफ ऐसा है कि वही या डिस्टेंस और ये आपका टाइम, और वो इस तरह का ग्राफ। अच्छा पांचवा ग्राफ क्या है सर, पांचवा ग्राफ आपका इस तरह का है, ये डिस्टेंस और ये टाइम। अच्छा वो किस तरह का है सर, इस तरह का है, और ये है आपका थीटा। अच्छा तो एक बात ध्यान रखना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपका ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है।
तो वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए बच्चा आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखना यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे बेटा, यहाँ पर मेन चीज़ है थीटा। थीटा क्या है सबको पता है, थीटा का मतलब है एंगल। एंगल क्या है बच्चा, यहाँ पर एंगल 0 है। एंगल क्या है, 0 है। मतलब कि ऐसे ग्राफ को समझने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एंगल के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो यहाँ पर सबको पता है एंगल क्या है बच्चों, 0 है। एंगल क्या है, 0 है। तो आपकी जो बच्चों यहाँ वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी आपकी यहाँ पर 0 होगी। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस वही का वही है। कहने का मतलब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, यहाँ पर ये किस कंडीशन में बच्चों, ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन। अब मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर मान लीजिए थीटा एंगल। अब हर पॉइंट पर आप देखेंगे, हर पॉइंट पे बच्चों जो एंगल होगा हर पॉइंट पर क्या होगा, थीटा ही होगा। हर पॉइंट पर वही एंगल है, थीटा। अच्छा, थीटा यहाँ पर क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो जब थीटा कांस्टेंट है तो आपकी वेलोसिटी भी क्या होगी बच्चों, कांस्टेंट होगी। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद मैं इस पॉइंट पर आता हूं बच्चों। इस पॉइंट पर आप लोग देखेंगे कि हर पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पर देखा तो थीटा इस तरह का है, इस पॉइंट पर देखा तो थीटा थोड़ा क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। अरे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आपको थीटा चेक करना होता है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर थीटा चेक करना हो उस पॉइंट पर आपको क्या करना है, एक टेंजेंट लाइन बना देनी है। और टेंजेंट लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है बच्चों, देखना है। अब मैं इस पॉइंट की मैं बात करूँ तो इस पॉइंट पर मैं ये वाली स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा। तो स्ट्रेट लाइन बनाने से ये एंगल थीटा हो गया। पहले ये एंगल ऐसा था थीटा, अब ये एंगल थोड़ा क्या हो गया बच्चों, कम से क्या हो गया, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी आपकी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। यहाँ पर आप देखेंगे थीटा क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा, तो वेलोसिटी भी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सबको पता है कि थीटा क्या हो रहा है बच्चों, थीटा कहाँ जा रहा है, ये ध्यान रखना। थीटा क्या है, ग्रेटर देन है 90 डिग्री। 90 से थीटा बड़ा है, बट ये स्पेशल केस है जान, थीटा 90 से बड़ा है तो यहाँ पर आपका वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी यहाँ पर बच्चों आपकी नेगेटिव में चली जाएगी। इट मीन्स डिक्रीज आएगी। वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। नेगेटिव में जाएगी, क्यों, क्योंकि थीटा 90 से बड़ा है। अब जब थीटा 90 से बड़ा है तो वेलोसिटी आपकी यहाँ पर क्या जाएगी, नेगेटिव जाएगी। ठीक बच्चों, बट ये ध्यान रखना, जो वेलोसिटी नेगेटिव तो जाएगी बट क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी। क्योंकि देखो हर जगह थीटा आप चेक करोगे तो कॉन्स्टेंट होगा कि नहीं होगा। अच्छा, ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। तो इधर देखिएगा, एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा, जिंदगी का मज़ा आ जाएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, वही आपका एक वेलोसिटी ये है और टाइम ये है, एक ग्राफ आपका ये है, दूसरा आपका इस तरह का है वेलोसिटी टाइम, दूसरा ग्राफ बच्चों आपका इस तरह का है, तीसरा ग्राफ आपका ये है, ये वेलोसिटी और ये टाइम, तीसरा ग्राफ आपका बन जाएगा बच्चों इस तरह का, चौथा ग्राफ आपका बन जाएगा बच्चों इस तरह का वेलोसिटी टाइम, पांचवा ग्राफ बच्चों आपका बन जाएगा इस तरह का, सेम वही है। ठीक है, और आपको करना क्या, आपको अभी भी वही चीज़ करनी है, वही टॉप पॉइंट आपको अपनाना है। एक बात इंपॉर्टेंट सुनना पहले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि एक पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये मान लीजिए ए और ये बी, तो हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, तो आप इसका जो एरिया निकालेंगे वो एरिया से आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। ये बहुत कम बच्चों को पता होती है कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ से हम क्या डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ये एरिया फाइंड आउट करके आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अच्छा,
तो उसी तरह से यहाँ पर भी देख लीजिए, ये भी ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे बच्चों, ये एरिया जो निकालेंगे वो एरिया से आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा, डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस तो फाइंड आउट होगा ही, बट ये क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा नहीं देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, बट ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने वाली बात हर किसी को पता नहीं होती है, इसलिए ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना करके लिख लेना। ठीक, अच्छा, मतलब एरिया फाइंड आउट करोगे ना, उसमें आपको क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस। अब मैं बात कर रहा हूँ एक्सेलरेशन की, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चा थीटा कितना है, 0, तो आपका एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है तो चल नहीं रही, तो जब चल नहीं रही तो एक्सेलरेशन 0। अच्छा, ये थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, तो आपका एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पर चेक करेंगे, चेक जैसे ही करेंगे यहाँ पर थीटा मतलब क्या हो रहा है बच्चों, थीटा डिक्रीज हो रहा है, तो आपका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब सबको पता है यहाँ थीटा इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। मजा आ रहा है ना, छोटे एकदम मस्त, टेंशन नहीं लेने का। अब यहाँ पर पता है बच्चों थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, आप ये बोलेंगे कि आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव में चला जाएगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। अच्छा, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव तो होगा, रिटार्डेशन तो होगा, बट क्या होगा, बट कांस्टेंट होगा। अच्छा सर, कांस्टेंट कैसे, देखिए ये यहाँ पर थीटा कांस्टेंट था, हर पॉइंट पर थीटा देखेंगे तो कांस्टेंट, यहाँ पर भी आप हर पॉइंट पर क्या देखेंगे बच्चों, थीटा देखेंगे तो थीटा तो कांस्टेंट है, तो थीटा कांस्टेंट है तो आपका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, बट नेगेटिव होगा, और उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। अच्छा, एक लास्ट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक, अब वो टॉपिक क्या है बच्चों, वो टॉपिक ये है आपकी न्यूटन्स की जो इक्वेशंस है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन जो बच्चों ये है आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है बच्चों आपकी आपकी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as। ठीक, अच्छा, इसको आप बोल सकते हो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपको बोल सकते हैं पोजीशन टाइम इक्वेशन के नाम से इसको जानते हैं। अच्छा, इसको किस नाम से जानते हैं, वेलोसिटी पोजीशन के नाम से इस इक्वेशन को जाना जाता है। ये इक्वेशंस कब यूज की जाती है बच्चों, ये इक्वेशंस तब यूज की जाती है, ये कब यूज की जाएंगी, जब आपका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर आपका कॉपी के अंदर, क्वेश्चन के अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और आपको फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो ये आपको क्वेश्चन में ये जरूर दिया गया होगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इन इक्वेशंस का यूज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर v सबको पता है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, ए आपका एक्सेलरेशन होता है बच्चों, t आपका टाइम होता है। बट ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो s यूज कर रहे हैं वो आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, इट इज नॉट अ डिस्टेंस। यहाँ बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट नॉट अ डिस्टेंस। ठीक है, फिर भी ये कब, इस एस को हम डिस्टेंस कब बोलेंगे, जब ये स्ट्रेट पाथ पे होगा, स्ट्रेट पाथ यानी एक सिंगल लाइन पाथ पर होगा और सेम डायरेक्शन पे होगा, तब जाकर डिस्टेंस और आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। सो थैंक यू, आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे इससे वंचित हैं वो भी इस वीडियो को देख करके अपने एनटीएससी की प्रिपरेशन करके वो अपना सिलेक्शन थोड़ा मजबूत कर सके। सो देखिएगा बच्चों, एकदम मस्त रहिए, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का, वो पढ़ते रहिए। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स को, मतलब कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़े। सो थैंक यू।